Police has booked the Samajwadi Party leader Aman Mani Tripathi for allegedly abducting and extorting money from a former aide. Aman Mani, remember, is the son of the SP leader Amar Mani Tripathi, who's serving life term in the Madhumita murder case. Correspondent Pranshu is getting us more details. This is precisely the place from where SP leader Aman Mani Tripathi and his goons allegedly kidnapped a person, threatened his family and then fled away with the victim. Situated in a VIP area, this place is barely a few hundred meters away from BSP Chief Mayawati's residence and not more than a couple of kilometers away from the Chief Minister's residence and the Raj Bhavan. Son of jailed politician Amar Mani Tripathi, Aman Mani himself contested the 2012 Vidhan Sabha elections on a SP ticket, and now his act of crime has put the government and the party in embarrassment. Question is that despite a FIR being registered against him, will the police be allowed to act, or it will be forced to look the other way? 100 नंबर पे एक सूचना आई कि एक व्यक्ति ऋषि पांडे गांव है उनका, उनको 2-3 लोग उनकी गाड़ी से उतार के अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। इस सूचना पे उनकी तलाश पुलिस, जो मोबाइल पार्टियां हैं, सभी सक्रिय हुई। इसी दरमियान वो VVIP गेस्ट हाउस के सामने उनके खड़े होने की सूचना मिली, जिस पे पुलिस जाके उनको थाने ले आई। थाने पे उन्होंने एक लिखित तहरीर सर्वप्रथम इस आशय का दिया कि वो अमन मणि और उनके साथ एक व्यक्ति और थे जो हमारे जानने वाले थे और हमसे बातचीत करनी थी। हम उनसे बातचीत करने को गए थे और किसी प्रकार का कोई वाकया नहीं हुआ है। तत्पश्चात उसके करीब 1.5-2 घंटे बाद वो पुनः थाने पे पहुंचे। उनके साथ 1-2 मीडिया कर्मी भी थे। तब उन्होंने दूसरी तहरीर दी इस आशय की कि नहीं, उनको जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया गया था। उनकी इस दूसरी तहरीर पे 364 IPC 386 का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुण दोष के आधार पे, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उस पर आगे कार्रवाई होगी। आप हमें बताएं कि एग्जैक्टली पूरी घटना हुई क्या थी? हम रात में करीब 1 बजे हम गोरखपुर से चले थे शाम को 4 बजे, और रात के 1 बजे के करीब मैं जब लखनऊ पहुंचा हूं तो अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए मुझे दिल्ली आना था। तो वहां पर एक आवास विकास कार्यालय, मुख्यालय का कार्यालय है, वहाँ पर ये अपनी गाड़ी 786 नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसमें लाल रंग की बत्ती लगी हुई थी। आए और एक गाड़ी और थी, हमारी गाड़ी को रोक लिए और उसके बाद हमको अपनी गाड़ी से उतर के आए और इनके हाथ में 2 पिस्टल थी और वहाँ पर इन्होंने हमें रोक लिया और हमको ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के गाड़ी से उतार लिए। और इसका विरोध जब हमारी पत्नी ने किया, जो बीमार चल रही हैं और मास्क लगा हुआ है उनको, तो उनका मास्क इन्होंने खींच लिया और इन्होंने कहा कि तुम्हारे मरने जीने से हमसे कोई मतलब नहीं है और तुम मरो चाहे जियो। उसके बाद मेरी बहू थी ये प्रियंका पांडे, इसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो इससे बहुत अभद्र व्यवहार किए। मतलब वो अब उसको क्या कहा जाए, मतलब बहुत ही बदतमीजी उससे किए। और एक ड्राइवर हमारा था, उसको बड़ी बार मार दिए वहीं पटक के। उसके बाद अपनी गाड़ी पर ज़बरदस्ती हमको किडनैप करके बैठा लिए और लेके गाड़ी चले गए और ये लोग इधर उधर भटकने लगी। हमको लेके ये गए, कुछ देर तो गाड़ी में शहर में घुमाते रहे, फिर कहे कि मैं तुमको सबसे पहले ले चलता हूँ जहाँ मेरे पिता अमर मणि त्रिपाठी ने पहली बार किडनैप में फंसे थे, उस घर में ले चल रहा हूँ। तो एक घर में ले गए तो वहाँ बत्ती बुझी हुई थी, ताला बंद था, तो फिर वहाँ से घूम के आए। फिर ये लखनऊ स्थित हजरतगंज में इनका आवास है, टेरेस कॉन करके है, वहाँ पर इन्होंने ये ले गए। तो वहाँ पर अंदर घर में ले गए और इनके साथ 2 लड़के और थे और वहाँ पर पिस्टल निकाले और कहे कि तुमको आज जान से मार देंगे, तुमको ले चल के गोमती में फेंक देंगे। Daughter-in-law of Rishi Kumar Pandey, who finally called the police, after which the police intervention was the only way through which Rishi Kumar Pandey was let loose. आपने कब जाके 100 नंबर डायल किया और क्या हादसा हुआ, अगर आप आंखों देखी बता सके? बहुत मतलब रिक्वेस्ट करने पे भी उन्होंने नहीं छोड़ा, बोला कि हमसे कोई मतलब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते और हम तो लेके जाएंगे। हमारे ड्राइवर को बहुत उन्होंने पीटा और उसको ये वार्निंग दी कि अब आज के बाद ये गाड़ी तुम चलाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बचेगी, और बोला कि यहाँ से अब निकल जाओ तुम। आसपास भी यहाँ
यहाँ दिखे तो तुम मतलब छोड़ा नहीं जाएगा तुम लोग को। फिर मेरा ड्राइवर सर मैम इतना डर गया था कि वो उसके पास भी नहीं पड़ा। मैं उससे बोल रही हूँ कि थोड़ी दूर पे रुको, वो नहीं रुका, वो सीधे बहुत दूरी पे रुका, जहाँ तक कि 2, ढाई, 1, 1:30 बज रहे थे रात के। कुछ मतलब इतना वहाँ सड़क पे सन्नाटा था कि पता भी नहीं चल रहा था कि हम खड़े कहाँ हैं। सर मैम डायल करने के बाद भी उन्होंने हमसे पूछा कि जगह कौन सी है। मैं बता नहीं पा रही थी। तो मैम वहाँ 2 पुलिसकर्मी और थे, मुझसे मिले, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने जगह का नाम बताया, पुलिस फोर्स कोई की भी मदद की कि ये घटना कहाँ की है, कहाँ मतलब उन लोग की मदद से बहुत मतलब उन्हें तो मैं मरीज की भी हालत बिगड़ रही थी। और मेरे आपके जो मदर इन लॉ थी, जो आपकी सास रहे थे, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया, आपके साथ भी ऐसा कुछ व्यवहार किया? मैम ये ज़बरदस्ती का था पूरा, और जब जैसे रिक्वेस्ट करने पे, हाथ पैर जोड़ने पे भी ये लोग मान नहीं रहे थे। मैम उनके साथ 2 गनर, 2 और भी थे जो पिस्टल लिए हुए थे। मैम पूरी तरह से समझिए एक तरह से बदतमीजी थी, मतलब कि कोई कुछ कर नहीं सकता है।